Good morning, students. How are you? Fine. Okay. This is the fifth class EVS. We have completed 4 chapters, and our fourth chapter was Let's Clean Together. हम किस तरह से आए और हम साफ करें. We have completed the 4th chapter. Okay, no problem. I will send you the PDF of first chapter. I have already sent. Second, third and fourth I will send you within 1-2 days. Okay, let us start the 5th chapter. Let's play together. आओ हम साथ साथ खेलें. देखिए, open your books, page number 40. Okay, let's play games. आओ हम खेल खेलें. When we work all the time and have no time to relax, our mind becomes dull. When we work all time, यदि हम सारे टाइम काम करते रहते हैं and have no time to relax, हम रिलैक्स ही नहीं होते, मतलब आराम ही नहीं देते. अपने आप का रिलैक्स क्या होता है? वो पोजीशन होती है जहाँ हमारी बॉडी एक आराम महसूस करती है, एक माइंड में से प्रेशर खत्म हो जाता है. तो और माइंड बिकम्स डल. हमारा माइंड क्या हो जाता है? भॉट हो जाता है, डल. कोई बात कही हुई एकदम शार्प दिमाग में समझ में ही नहीं आएगी. दैट इज़ द डल. व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम खेल खेलते हैं और माइंड गेट्स रिलैक्स्ड, हमारा माइंड क्या होता है? एकदम रिलैक्स हो जाता है. देखा करो, जब बच्चा खेल के आता है ना तो बड़े उसके चेहरे पे खुशी नज़र आती है. ठीक है, जो ही अगर मैं एक बार कह दूँ कि बेटा दिस इज़ योर गेम्स पीरियड एंड समवन इज एब्सेंट एंड यू हैव टू गो इन द प्लेग्राउंड, देन एवरीबडी विल वेक अप. इतना खुशी से उठ गया हर व्यक्ति जब देखते रहेंगे आप कि हाँ हमें तो आज गेम्स आ रहे हैं. क्यों? बिकॉज इट रिलैक्स योर माइंड. ये आपकी माइंड को रिलैक्स कर देता है. प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हैज़ मैनी अदर एडवांटेज. माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसके एडवांटेज है, लाभ है, जिसे हम कहते हैं फ़ायदा है. नंबर 1, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज. ये बहुत अच्छी कसरत है, व्यायाम है. इट कीप्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारी बोन्स माने हड्डियों को, हमारी मसल्स माने मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है. इट कीप्स आवर बॉडी इन एक्सेलेंट शेप. हमारी बॉडी का एक शेप होता है. देखिए, कई बार क्या होता है, किसी की टमी निकल जाती है, किसी के हाथ मोटे हो जाते हैं, किसी के पैर मोटे हो जाते हैं, मतलब बॉडी का एक प्रॉपर शेप ही नहीं होता है, किसी की गर्दन ही गायब हो जाती है. तो ये सब क्या चीज़ें होती है? तो ये प्रॉपर शेप नहीं होते. तो अगर प्रॉपर तरीके से जो होता है एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मतलब आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. एंड इट मेक्स और इट कीप्स आवर बॉडी इन एक्सेलेंट शेप. हमारी बॉडी को एक एक्सेलेंट शेप में ये देता है. इट मेक्स अस एनर्जेटिक एंड हेल्दी. ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, एक एनर्जी दे देता है और स्वस्थ बनाता है. ठीक है, देखिए एक्सरसाइज अगर आपको बॉडी का शेप देखना हो तो हमारे जो डिफेंस के अंदर लोग होते हैं उनको देख क्या करो, उनकी बॉडी हमेशा परफेक्ट मिलेगी, किसी की भी टमी बाहर नहीं है, किसी का भी एबनॉर्मल बॉडी नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का एक लाइफ का एक रूटीन है, उसके अंदर उनको एक्सरसाइज तो करनी ही है. तो जहाँ आदमी एक रेगुलरिटी पे आ जाता है वहाँ उसकी बॉडी का शेप सही हो जाता है. सेकेंड नंबर है, व्हेन वी प्ले अ गुड गेम वी डेवलप आवर कॉन्फिडेंस. जब हम एक अच्छा खेल खेलते हैं तो हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका अंदर का जो विश्वास होता है. तो एक बार देखिए, कई बार बच्चे होता है किसी को जरा सी आवाज़ लगाई उसमें वो घबरा जाते हैं. एक होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज़ लगाई, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो. तो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस. वी बिकम स्किलफुल. हम जो होता है दिमाग अच्छा बनता है हमारा, स्किलफुल, किस काम को कैसे हैंडल करता है आता है आपको. थर्ड नंबर है, व्हेन वी प्ले बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स वी बिकम मोर डिसिप्लिन इन द लाइफ. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन, है ना. हम लोग स्कूल में क्या समझाते हैं आपको? अनुशासन ही तो समझाते हैं. लाइफ में स्कूल में अनुशासन की ज़रूरी नहीं है, आपके घर में भी अनुशासन होना चाहिए. जैसे अनुशासन रखते हैं ना आपकी मम्मियाँ, आप इतनी बजे जा रहे हो, इतनी बजे वापस आओगे, आपके सोने का टाइम क्या है, आपके उठने का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द डिसिप्लिन. कोई आया हुआ है तो हो सकता है आप दिन भर उधम मचा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन अब समवन इज सिटिंग इन योर ड्राइंग रूम देन यू हैव टू कीप क्वाइट. अगर कोई आपके रूम में बैठा है तो आपको चुपचाप रहना ही है ना. तो व्हाट इज दिस? इज द डिसिप्लिन. तो व्हेन वी प्ले द फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, जब हम
उस खेल के रूल्स और रेगुलेशंस को, उस गेम के नियम कायदे को मानते हुए खेलते हैं, हम ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन में रहने की जो आदत होती है वो आ जाती है। फोर्थ नंबर है वी चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन मोर पॉजिटिव मैनर। हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी मानसिक और शारीरिक एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हैं एक ज़्यादा अच्छे तरीके से। हाँ, इन अ मोर पॉजिटिव मैनर, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको चैनलाइज करते हैं। वी चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। हो गया। चैनलाइज करना मतलब उसको हम चालू कर देते हैं अपनी, मतलब हमारा माइंड जो ना वो तेज़ी से काम करेगा। माइंड की एनर्जी ये फटाफट सोच लिया क्या करना है, आगे से आगे हमको पता रहेगा। फिजिकल एनर्जी, उसमें सिर्फ माइंड से आपने पता लगा लिया कि ये करना है वो करना है, सेट हो गया, लेकिन अगर हाथ पैरों में ताकत नहीं है तो क्या काम करोगे, है ना। तो फिजिकल और मेंटल दोनों एनर्जी को ये चैनलाइज करता है पॉजिटिव मैनर में। 5 नंबर है वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, वी आर एबल टू डू मोर वर्क। हम कैसे होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, अपने आप में ताजगी महसूस करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वी आर एबल टू डू मोर वर्क, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। 6 नंबर है व्हेन वी प्ले गेम्स टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बेटा भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। वी डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। When we play games together, जब हम एक दूसरे के साथ में खेलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के जब हम एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, वी डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें क्या आता है, एक आत्मविश्वास आता है, और एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना, और कोऑपरेशन माने सहायता, एक दूसरे के साथ में सहायता करने की भावना, सहयोग जिसे हम कहते हैं ना, कोऑपरेट करो, सहयोग करो। मतलब सहायता तो हम यूँ कह सकते हैं जैसे किसी को ज़रूरत में महसूस कर रहे, सहयोग मतलब कॉपरेशन, ठीक है। तो एक उसके अंदर हमको एक सहयोग और भाईचारे की भावना आ जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। तो हम लोग करते हैं दिस इज द गेम्स, कितने टाइम के होते हैं, 1 इज द इंडोर गेम्स। कौन से होते हैं, एक होते हैं इंडोर गेम्स और दूसरे होते हैं आपके आउटडोर गेम्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। कैसे भी कर सकते हैं, आउटडोर इंडोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, देखिए वी प्ले क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल आउटसाइड आवर हाउसेस। हम क्रिकेट है, टेनिस है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, ये सारे के सारे गेम क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर जाके खेलते हैं। तो दैट गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, कोर्ट्स और स्टेडियम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। वो खेल जिनको हम खुले मैदान में, कोर्ट्स में माने उसकी प्रॉपर जगह होती है वहाँ पर, या किसी स्टेडियम में जाके खेलते हैं, दे आर नोन एज द आउटडोर गेम्स। वो कौन कौन से होते हैं, क्रिकेट, आउटडोर गेम्स के एग्जाम्पल क्रिकेट, दूसरा बास्केटबॉल, कुछ भी लिख सकते हैं जो आउटडोर हो, कोई सा भी आउटडोर गेम आप लिख सकते हैं। और बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, टेनिस पढ़ा था। चौथा आप लिख सकते हैं हॉकी। ये सारे आपके कौन से आउटडोर गेम्स है, द गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, कोर्ट्स और स्टेडियम आर कॉल्ड ओपन आउटडोर गेम्स। ओके, ये देखिए आपके इतने सारे हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द गेम्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। जो आपकी खाली जगह है ना 1 2, देखिए 1 2 3 4। अब बेटा आप इतने छोटे तो हो नहीं कि मैं आपको ये वाली चीज़ करवाऊँ। आप एक काम करिएगा, जब आपको टाइम मिले आंसर्स ढूंढिएगा ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं। ओके, जैसे सेकंड नंबर आपको क्या दिख रहा है ना, थर्ड में देखिए क्या दिख रहा है, अच्छा 5 देखिए, बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आपका होम असाइनमेंट है, करिएगा बैठ के। उसके बाद आता है इनडोर गेम्स। कौन सी गेम्स आता है, इनडोर, नाम से समझिए घर के अंदर, आउटडोर घर के बाहर।
तो वी प्ले गेम्स लाइक जैसे कि चेस है, स्नेक्स एंड लैडर है, कैरम, लूडो इनसाइड आवर हाउसेस। हम चेस, स्नेक एंड लैडर माने कि सांप सीढ़ी, कैरम, लूडो, ये सारे के सारे गेम हमारे घर के अंदर खेलते हैं। द गेम्स दैट आर प्लेड एट होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। वो गेम्स जो कि हम घर के अंदर खेलते हैं, जिन्हें अंदर खेला जाता है, इंडोर गेम्स कहते हैं। आ गया? जिसके अंदर अपन इसमें लिख देते हैं, कौन सा लिखा? चेस। दूसरा कौन सा लिखेंगे अपन? चेस के बाद में लूडो लिख दो आप, कैरम, चौथा नंबर स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर। तो दीज आर द इंडोर गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स, देखिए इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत। मैनी गेम्स आर प्लेड ऑल बाय वन सेल्फ। कई ऐसे गेम्स हैं जो अपने आप खेले जाते हैं, अकेले के द्वारा। दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। वो व्यक्तिगत गेम्स कहलाते हैं। स्विमिंग, आप अकेले ही तो तैरेंगे उसमें। जिम्नास्टिक्स, अकेले करेंगे। एथलेटिक्स, ठीक है, जो दौड़ते हैं तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल करता है। स्केटिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गोल्फ। दीज आर सम इंडिविजुअल गेम्स वी प्ले। ये सारे के सारे इंडिविजुअल गेम्स हैं। तो यानी कि गेम्स में तीसरा आ गया आपका इंडिविजुअल गेम्स। ये कौन सा हो गया? जैसे आपके कौन से हो गए? स्विमिंग, स्केटिंग, ठीक है ना, स्विमिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, दीज आर द इंडिविजुअल गेम्स। अब आपका आता है गेम्स एट स्कूल। क्या आता है आपका? गेम्स एट स्कूल। स्कूल में गेम्स। पी एड स्टैंड्स फॉर फिजिकल एजुकेशन। देखिए मैं इरेज कर दूँ इसे। P8, ये P है और ये आपका है एड। बिल्कुल, ये स्टैंड्स किस पे करता है? फिजिकल एजुकेशन, यानी कि इसका मतलब होता है आपका शारीरिक शिक्षा, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वी हैव 2 पीरियड्स इन अ वीक इन आवर स्कूल टाइम टेबल। हमें अपने स्कूल के टाइम टेबल के अंदर एक हफ्ता में 2 खेल के पीरियड मिलते हैं। पीरियड्स माने गेम्स पीरियड भी कह सकते हैं इसको अपन, वैसे फिजिकल एजुकेशन क्या होगा आपका जो फिक्स मीनिंग बताया मैंने। तो पीरियड स्टैंड फॉर द फिजिकल एजुकेशन। इट इंक्लूड्स एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वी हैव 2 पीरियड्स इन अ वीक इन आवर स्कूल टाइम टेबल। हमारे स्कूल टाइम टेबल में हमें एक वीक में 2 पीरियड जो होते हैं हमारे गेम्स के होते हैं। ड्यूरिंग पीरियड वी प्ले गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। और जो पीरियड होते हैं उसके अंदर हम स्कूल के प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते हैं। वी हैव अ लार्ज प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड होता है। वी प्ले गेम्स देयर, हम वहाँ पर खेल खेलते हैं। और स्कूल प्लेग्राउंड इज़ वेल मेंटेन्ड। हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा है? वो वेल मेंटेन्ड है, बाकायदा प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। वी प्ले कैरम एंड चेस इनसाइड व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तब हम कैरम और चेस खेलते हैं, वो रूम के अंदर खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? इनसाइड, माने मतलब ग्राउंड में जाके नहीं खेलते हैं, अंदर ही खेलते हैं। द पीएड टीचर इशूज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टू द स्टूडेंट्स टू प्ले। जो पीएड टीचर होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं?
वो हमें स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स देते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मटेरियल्स होता है, जैसे बॉल दे दिया, हॉकी स्टिक दे दी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमको वो देते हैं, किसके लिए, स्टूडेंट्स को देते हैं खेलने के लिए। मोस्ट स्कूल्स कीप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लाइक फुटबॉल, हॉकी स्टिक, बैट, बॉल्स, स्टम्प्स, नेट, कैरम बोर्ड एंड चेस बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले इन स्कूल। ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, मोस्ट स्कूल, ज़्यादातर स्कूल्स क्या करते हैं, खेलने के जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फुटबॉल है आपका, हॉकी स्टिक है, बैट बॉल है, बैट्स है, बॉल्स है, स्टम्प्स है, नेट है उसमें काम आने वाली, कैरम बोर्ड है, चेस बोर्ड है, ये सारे के सारे रखते हैं स्कूल में टू प्ले फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले इन स्कूल, स्कूल में खेलने के लिए। दीज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर केप्ट इन स्पोर्ट्स रूम, और ये स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट रूम में रखे जाते हैं। आगे आपका एंड नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, थैंक यू।